हेलो गाइस, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये जो है प्रवक्ता भर्ती 2009 का जो पेपर भरा गया था जनवरी 2010 में, मतलब इसकी परीक्षा हुई थी। तो ये असली है पेपर, उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता का यानी पीजीटी का जो है पेपर है। तो आप लोग इसके हल्के में ना लें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और आप लोग हमारे साथ हल करने की कोशिश करिएगा और बताइएगा कि आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है, यानी कौन सा समास है इसमें। कर्मधारय या तत्पुरुष या व्ययी या बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अव्ययी भाव समास। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। चक्रपाण यानी भगवान विष्णु। ठीक है, यानी भगवान विष्णु दर्शनार्थ माने दर्शन के लिए। अब दर्शन के लिए, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए, तो यहाँ दर्शन जो है, दर्शन के लिए जो हो रहा है यह अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए यह अव्ययी भाव। और चक्रपाणि जो है बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है। भ्रमर गीत जो है जगन्नाथ रत्नाकर का, उसका मूल स्रोत पूछ रहा है, क्या है। तो जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के 12 स्कंद दिए गए हैं, उनमें से कहाँ से यह लिया गया है। तो 5वें स्कंद से या 10वें स्कंद से या श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद से या श्रीमद् भागवत का 9वें स्कंद से। तो जानते हैं, श्रीमद् भागवत कृष्ण द्वारा दिया गया वचनों को उसमें लिखा गया है, तो उसमें जो है 10वें से ये लिया गया है। ठीक है, भुलाएगा नहीं ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। आने वाली विगत परीक्षाओं में ये सब रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करिए। हाँ ठीक है, बस बस बस, ठीक ठीक ठीक, अब सही है। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि ज्ञान दीपक यानी ज्ञान की महिमा, ज्ञान कब बताया गया था रामचरितमानस में। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड से है शायद। तो उत्तरकांड में क्या हुआ था, जब रावण को राम द्वारा जब मारा, बाण लग गए थे, तो रावण जो है जमीन पे गिरा। तो राम जी जो कह रहे हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ थोड़ा रावण से ज्ञान की बातें ले लो। तो उसी के समय में यह कौन से प्रसंग में, तो यह कब में, बाल कांड में तो हो नहीं सकता, अयोध्या कांड में तो हो नहीं सकता, अरण्य कांड में तो हो नहीं सकता। तो उत्तर कांड हो, जिसे शायद लंका कांड भी कहा जाता है, इसी उत्तर कांड में यह ज्ञान दीपक यानी ज्ञान का जो है, रावण ज्ञान की बातें करने लगता है जब घायल मूर्छित हो जाता है, मुमूर्षा अवस्था यानी मरने की वाली अवस्था में। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटलर या किशोरीदास वाजपेयी या जॉर्ज गिरियर्सन या कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, किसके द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसुआ केटलर द्वारा। ठीक है, और किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में लिखा था, हिंदी का व्याकरण हिंदी में ही लिखा था। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। बताइए, हिंदुस्तान का रहकर रोमन लिपि यानी अंग्रेजी को अपना लिपि मानने को स्वीकार किया था। हालांकि हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। चलते हैं, कौन है वो। महात्मा गांधी हैं या काका कालेलकर हैं या सुनीता कुमार चटर्जी हैं या विनोबा भावे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनीता कुमार चटर्जी जी।
इन्होंने उदीच प्राच्य ऐसे करके भाषाओं को बांटा है। छठवें क्वेश्चन, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है बासुमती या बहुवचन या आकार या वागार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? आप लोगों ने इसका राइट आंसर चुन लिया होगा। इसका राइट आंसर है वागार्थ। ठीक है, कलकत्ता से। सातवां क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव और मुन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की थी? सारा आकाश या एक इंच मुस्कान या आपका बंटी या मुर्दास राय। तो हम बता दें राजेंद्र यादव वही हैं, उनकी पत्नी मुन्नू भंडारी थी। तो ये लोग दोनों लोग मिल के एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है एक इंच मुस्कान। ठीक है, पत्नी है इनका, दोनों का एक ही उपन्यास कौन सा है? एक इंच मुस्कान, जो दोनों द्वारा मिलकर लिखा गया है। फिर चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। कालिदास, अब यहाँ कूट का मिलान करना है, तो कालिदास की रचना कौन सी हो जाएगी? ऋतु संहार है जो कि गीत है शायद, और भवभूत का उत्तर रामचरितम किसकी है? भवभूत की हो जाएगी। 10 कुमार चरितम दंडी की हो जाएगी। बाणभट्ट की कादंबरी किसकी हो जाएगी? बाणभट्ट की। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की हो जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग याद कर लीजिए। तो चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, बामा कुलस्य धय में बामा शब्द का अभिप्राय क्या है? बामा मतलब यानी कि ऐसा कौन सा आचरण पति के ही नहीं विपरीत, यानी कि पति जो कहे वही आचरण नहीं। कहने का इसमें ये है कि जो सामाजिक व्यवहार में जो चल रहा है, जो एक नियम परंपरा बनी है अपनी संस्कृति के अनुसार, उस पर जो ना चल के किसी तिरछी, जैसे कि राह न राहे कि बिना राह के राही हो जाता, तो ऐसी अवस्था में कुलाध्याय में बामा का क्या अभिप्राय है? बामा माने बायां। ठीक है, यानी कि उल्टा कौन चलता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, यानी या विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, या सामान्य युवतियां, या वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। 10वां क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर रामचरित जो भवभूति का है, तो इसका राइट आंसर वाल्मीकि के आश्रम से, या अयोध्या से, या सरयू तट से, या पंचवटी से। तो इसमें जो है पेपर में इसका दिया गया था सही उत्तर सरयू तट से, लेकिन इसका हमने सर्च करके देखा है उत्तर रामचरितम गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी आप लोग याद कर लीजिए। तृतीय अंग जो है गोदावरी नदी से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा बृहस् धनपति या बृहस् धनपति या बृहद धनपति या बृहस् धनपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही विसर्ग संधि बृहद धनपति। और आप लोग मिलाते जाइएगा अपना कि आप लोगों को कितना सही हो रहा है। तो चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। आस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप है। तो लंग माने भूतकाल, लंग लकार जो है भूतकाल होता है। जैसे मैंने भवत का याद किया हूँ, तो उसी आधार पर अभवत अभवताम अभवन, अभव अभवतम अभवत। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? अतिष्ठत या अतिष्ठत या अतिष्ठन या अतिष्ठत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिष्ठत। ठीक है, और आप लोग एक रूप जरूर याद कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं। नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? जहाँ पे नमस्कार की बातें हों, भगवान को नमस्कार या किसी को नमस्कार, वहाँ पे जो है प्रथमा विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है, चतुर्थी
इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। गणेशाय नमः यानी गणेश को नमन, नमस्कार है मेरा। ठीक है। अब 14वां क्वेश्चन है, मुनि शब्द में, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, कौन हो जाएगा? अब एक रूप जैसे मान लीजिए आप राम का याद कर लीजिए, तो उसी आधार पे सबका जो है आप लोग लगा देंगे। तो अब उसमें अब किसी भी अकारांत इकारांत, अब अगर ज़्यादा बने तो अकारांत या आकारांत और इकारांत उकारांत 3 का याद कर लीजिए, उसी आधार पे सबका मार लेंगे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? मुनिये या मुने या मोनव या मुन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुने। ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन है, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संस्कार या सामना या समझौता या स्वयं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अब सम ये संस्कृत से आया उपसर्ग है, तो संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या 22 है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कार। और आप लोग इसमें भूल ये मत करना, ये जो है आयोग का पेपर है 2000, अब दिखा रहे हैं, अब बता रहे हैं कि 2009 का पेपर है जो 2010 में पूछा गया था। तो आप लोग भूल कर भी ये गलती मत करना कि ये जो है छोड़ के चले जाएं कि मतलब ये पेपर है। ठीक है। क्योंकि ये दोहराता बार बार है, 70% क्वेश्चन दोहराते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को इनका उत्तर याद कर लीजिए या कहीं से ज़रूर। ठीक है। तो चलते हैं 16वां क्वेश्चन है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं नल सिंह या जगनीक या भट्ट केदार या मधुकर। तो जयचंद्र प्रकाश वही जयचंद्र है, राजा जयचंद्र, जिनकी लड़की थी, बेटी संयोगिता थी, जिनका विवाह पृथ्वीराज चौहान ने हरण करके किया था, वही जयचंद्र प्रकाश हैं। ठीक है। उन्हीं की रचना लिखी थी। तो उनके राज दरबारी कवि थे भट्ट केदार। तो इसका राइट आंसर भट्ट केदार हो जाएगा। अगर समय ज़्यादा लग रही हो या मतलब तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि मतलब इस तरह हम ना पढ़ाएं, थोड़ा हम स्पीड और बना देंगे। तो 17वां क्वेश्चन, तो चलते हैं, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन की समय सीमा निर्धारित की है। तो सम्मत 1890 से 1925। तो इसका राइट आंसर या तो 1791 से या 1889 या 1890 से या 1925 या 1791 से 1889। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवत 1890 से 1925। मिस्र रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 और प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान 1993 से 1893 से 1918 तक। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है, मतलब इसमें यह किसकी पंक्ति है? यह कह रहे हैं कवि जो भी हैं, कह रहे हैं कि हे माधव, हे भगवान श्री कृष्ण, अंत में हम अपने को निराश ही पाते हैं। निराश क्यों पाते हैं? क्योंकि वे देख चुके हैं कि संसार के सब दुख सुख सब देख चुके हैं यहाँ के कि क्या होता है। अंत में हम हर सब कुछ विपत्तियों को देखकर, सब कुछ सुखों को देखकर मैं अंत में जो है निराश हो जाता हूँ। जैसे कि मानव जीवन होता है, इसमें सुख दुख लगा रहता है, तो अंत में लास्ट में जब आदमी थोड़ा सा जवानी जब ढलती है तो बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी वही हालत होती है, कहता कि मैं अब जो है, बूढ़ा किसे कहते हैं? बूढ़ा वही आदमी है जो सब चीज़ों को जान गया हो। तो वृद्धावस्था उसी का नाम है कि जो बुजुर्ग, उसी कि मतलब हर एक चीज़ जान गया है। अब ये जो है समाज से जो है कट करना चाहता है, यानी कि मैं अब जो है निराशा का थोड़ा भाव आ जाता है कि अब कुछ नहीं रहा जीवन में, ये सब बेकार है सब। तो वो एक किसने कहा है? माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति तो सूरदास की है या नंददास की है या विद्यापति की है या तुलसीदास की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। ठीक है।
विद्यापति वही विद्यापति हैं जिन्होंने आदिकाल में रचनाएं की थी मैथिली में। अब हट 19वां क्वेश्चन, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो कोणार्क या शारदिया या शिल्पी या आदमी का जहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क, जो कि जगदीश चंद्र माथुर का लिखा गया है नाटक। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा ने। तो स्वयंभू का 669 में ईस्वी था डेट। रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना है और राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपाद को माना है। ठीक है। तो सर्वमान्य तरीके से राहुल सांस्कृत्यायन का है। ठीक है। 21वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, मरम वचन जब सीता बोला। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो रही है कि सीता बोला। हाँ, इसमें हमको ये लेना पड़ेगा कि मरम वचन जब सीता बोली, यानी मर्म हृदय यानी नरम दिल से जब जो है हृदयवत बात करती हैं, कब हृदय युक्त बात सीता ने कहा। तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो इसमें सीता ने कहा ना, तो कर्मवाच्य हो जाएगा या कर्तवाच्य हो जाएगा या कर्मवाच्य या गलत वाच्य या भाववाच्य या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर तो चलें 21वां। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तवाच्य। ठीक है। ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। हाँ, 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है? तो रानी राजा का विलोम है। रंग ये भी है, प्रजा ये भी है, सेना जो है नहीं है। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, प्लगव शब्द का अर्थ है बंदर या मेढक या पक्षी या पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? आप लोगों ने इसका सही उत्तर चुन लिया होगा। इसका सही उत्तर है मेढक। 24वां क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है। अफसोस फारसी है। हाँ, अफसोस फारसी है, ये सही है। कैंची तुर्की है। गमला ये भी पुर्तगाली है। कारतूस जो है अंग्रेजी नहीं, ये फ्रेंच भाषा का है। ठीक है। और अपना जो है, अब चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वें का डी। 25वां क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द में शब्द कौन सा है? योग रूढ़। तो आप लोग योग रूढ़ उसी शब्द को समझ लीजिए कि जिसमें जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो। ठीक है। बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण होता है उसे योग रूढ़ भी आप समझ सकते हैं। अब समझिए, योद्धा है या दशानंद है या राक्षस है या सुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब देखिए, सुर योग शब्द। यौगिक कौन सा हो जाएगा? यौगिक में जैसे मान लीजिए पुस्तकालय, तो ये पुस्तक धनालय दो शब्दों का योग हो गया। योग रूढ़ जो तीसरा अर्थ धरता है जैसे बहुब्रीहि समास में, उसी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का योग रूढ़ दशानन। 26वां क्वेश्चन है, सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर सीय अंग सख कोमल कनक कठोर में छंद में प्रयुक्त अलंकार है, कौन सा है? निदर्शना या व्यतिरेक या समासयुक्त या अर्थान्यास। तो इसमें क्या कह रहा है? सब सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर, मतलब सोने का बात कर रही है, सोने की बात हो रही है। सी अंग यानी माता सीता का अंग जो है कोमल है, और कनक यानी
सोना जो है कठोर है। यहाँ पे जब नेगेटिव, एक को नेगेटिव करके, नकारात्मक करके दूसरे की स्थापना की जाती है तो वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर व्यतिरेक। 27वां क्वेश्चन है, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी रचनाकार हैं। तो कबीर मतलब हर मामले में, इसमें कह रहा है कि हर मामले में कबीर बाज की तरह जो है झपट्टा भी, मतलब उतना ज़्यादा जो है चालाकी भी थी, कबूतर की तरह कमो जैसे सुंदर भी, ऐसे भी उनकी जो है विचारधारा थी। पपीहा जैसे बोलते थे भी कि जैसे कि उनकी विचारधारा की बात हो रही है, ऐसी विचारधारा के रचनाकार मतलब कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर या मुद्रा राक्षस या धूमिल या प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर। अब चलते हैं 28वां क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन है, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है कौन सा है? अभिव्यक्तिवादी या अनुमतिवादी या उत्पत्तिवादी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमतिवादी। ठीक है, अब 29वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये ऊपर कर दीजिए, ऐसे ऐसे बस छोड़ दीजिए, तो बस हो गया। 29वां क्वेश्चन है, क्रिया किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो वर्तमान काल में रूप में होता है, भविष्य काल के रूप में होता है, भूतकालिक रूप में नहीं होता है, ना तो आज्ञाकारी में। तो ये इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन कह रहा है, भाषा बोल न जाने जाके कुल के दास। यह कथन किसका है, किस कवि का है? यानी ऐसी भाषा, मतलब हमारी हिंदी भाषा उनके सेवक भी नहीं, यानी उनके जो नौकर चाकर घर में जो लगे थे वो भी नहीं जानते थे। तो अर्थात इतने महान थे हमारे, ऐसे कौन कवि थे? तो वो कवि कौन? तुलसीदास थे या केशवदास थे या विद्यापति या जायसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवदास। भाई रजवाड़ा तो मिला ही था इनको, इन्हीं के नौकर चाकर होंगे। ठीक है, संस्कृत में पूरी रचनाएं करते थे, मतलब संस्कृत इनको बहुत, पूरे परिवार में संस्कृत बोली जाती थी, यहाँ तक कि नौकर तक सब संस्कृत बोलते थे। 31वां क्वेश्चन है, पहले उस समय जो है संस्कृत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। ठीक है, प्राकृतिक अभ्रंत जो है छोटे वर्ग की भाषा थी। 31वां क्वेश्चन है, कौन सी कृति भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नहीं है? भारत हरण या भारत दुर्दशा या अंधेर नगरी या वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत हरण। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की है, दीपशिखा यही जो है महादेवी वर्मा की है, यही नहीं लिखा गया है। ठीक है, और 34वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो आकाशदीप से है या पुरस्कार से है या देवदासी है या इंद्रजाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार से। ठीक, अब 35वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं कौन? यानी अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसने लिखा है? यानी सैर कर गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ जिंदगानी
निकल गई तो नौजवानी फिर कहाँ। तो मोटिवेशनल जो कोटेशन उन्होंने लिखे थे, यानी यात्रा सबको करना चाहिए। यात्रा से हमको सीख मिलती है। यात्रा के बारे में मतलब बहुत ही मोटिवेशनल बातें कि कौन से किए थे, नागार्जुन या राहुल सांस्कृतियान या सेठ गोविंद दास या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने चुन लिया होगा, इसका राइट आंसर राहुल सांस्कृतियान। ठीक है, अब चलते हैं 36वां क्वेश्चन। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है, क्या आधार है? अद्वैतवाद या द्वैतवाद या शुद्धाद्वैत या अद्वैताद्वैत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। इनके शुद्धाद्वैतवाद का आर्य छाप की स्थापना इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी। और इनके विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ थे, जिन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता 252 वैष्णवन की वार्ता लिखा था। ठीक है, यहाँ तक इनकी पीढ़ियाँ चलती हैं। चलते हैं 37वां क्वेश्चन की तरफ। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, तो अब मैं बता दूं कि आप लोग छाप के कवियों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। जिनमें दास आया रहता है वो सब वल्लभाचार्य के हैं। बाकी जो हैं विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य थे उनमें स्वामी करके आता है, लेकिन कभी कभी मिस प्रिंट होके जो है चतुर्भुज दास दिया रहता है। आपको यही इन्हीं को याद करना है, चतुर्भुज स्वामी नाम से इनको कहीं कहीं लिखा रहता है। तो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, न ये विट्ठल दास के थे। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है बिहारी कवि हैं, रीति सिद्ध हैं या रीतिबद्ध या रीति मुक्त। तो बिहारी कहते हैं रीति सिद्ध कवि हैं, इसका सभी को पता होगा। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप या आनंद कादम्बिनी या इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मण प्रताप नारायण का हो जाएगा मिश्र का, आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन मिर्जापुर द्वारा, ब्राह्मण कानपुर द्वारा, हिंदी प्रदीप प्रयाग से किसने निकाला था? बालकृष्ण भट्ट। 40वां क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। तो सरस्वती पत्रिका सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो 1903 में या 1900 में या 1930 में या 1968 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 में। ठीक है, 1900 ईस्वी में। और कौन थे? श्याम राम शिव, तीन व्यक्ति थे। फिर 1903 में आके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला, और 1903 से 1918 तक। तो चलते हैं, इसी के बाद हम ये सेशन बंद करते हैं। ये पार्ट 1 के अंतर्गत ये रहेगा। आप लोग पार्ट 2 देखने के लिए आप लोगों से हमारा गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करिए। आप लोगों के लिए तो मेहनत करना ही पड़ता है। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।